Good evening, everyone, and most welcome to ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एनसीसी। नारायण कैरियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी छात्रों का बेहद स्वागत है। आज आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का हार्मोनिक प्रोग्रेशन स्टार्ट होना है। इससे पहले हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को देख चुके हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसे हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं, और ये आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन है जिसको हम हरात्मक श्रेणी कहते हैं। हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हरात्मक श्रेणी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप जानते हैं किसको कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी टर्म और उससे जस्ट पहले वाले टर्म का डिफरेंस जो होता है वो हमेशा बराबर होता है। जैसे अगर हम एक एपी ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ 5 ले लिए, यहाँ पर 8 ले लिए, फिर 11 ले लिए, फिर यहाँ 14 ले लिए, फिर 17 ले लिए और 20 ले लिए। ये आपका एपी है। क्या है? एपी। इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे, क्योंकि यहाँ 8 में से अगर 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। अगर 11 से 8 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? ये भी 3 आएगा। जो डिफरेंस आपको बराबर आ रहा है उससे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ये 3 हो गया आपका। अब इसका अगर रेसिप्रोकल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब हुआ उसको हम व्युत्क्रम कर देंगे। व्युत्क्रम कैसे कर देंगे? तो 1/5 लिख देंगे इसको, फिर 1/8 लिख देंगे, फिर हम 1/11 लिख देंगे, फिर 1/14 लिख देंगे, फिर 1/17 लिख देंगे। इस तरह से इसको लिखते चले गए तो अब ये आपका एचपी हो गया। क्या हो गया? एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो गया। ये आपका क्या हो गया? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो आपको क्या सीखने को मिला कि किसी भी एपी का रेसिप्रोकल, किसी भी एपी का रेसिप्रोकल एचपी होगा। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि एपी का कोई भी टर्म जीरो नहीं होना चाहिए। उस एपी का रेसिप्रोकल लेंगे जिसका कोई भी टर्म जीरो नहीं हो, क्योंकि अगर जीरो होगा तो जीरो का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। जब जीरो को 1/0 लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि एचपी क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, तो आपका जवाब ये होगा, द रेसिप्रोकल ऑफ एनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज कॉल्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। लेकिन कंडीशन क्या है कि उसका कोई भी टर्म जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहां पर आपको हम जो लिखे हैं, इफ a1 a2 a3 डॉट डॉट an आर इन एचपी, देन बगल में यहां लिख दीजिएगा ए आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, आई इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये ए आई का मतलब हुआ कि ना ही A1 जीरो होगा, ना ही A2 जीरो होगा और ना ही A3 जीरो होगा। कोई भी टर्म आपका जीरो नहीं होगा। बात समझ में आए कि नहीं? तब ऐसी स्थिति में 1/A1 1/A2 1/A3 1/A4 इस तरह से ये बढ़ता जाएगा 1/AN, और ये टोटल आपका किसमें हो जाएगा जी? आर इन एचपी हो जाएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर, एक एग्जाम्पल तो वहां बता ही दिए हैं आपको, दूसरा है यहां पर, मान लीजिए हम एक इस तरह से लिख दिए 1/8 लिख दिए, 1/13 लिख दिए, 1/18 लिख दिए, फिर 1/23 लिख दिए। अब ये देखिए, ये आपका एचपी है। क्या है? एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। क्यों है ये एचपी? क्योंकि अगर एचपी को उलट देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, तो वो एपी में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? तो एपी का रेसिप्रोकल क्या है? एचपी, और एचपी का रेसिप्रोकल क्या है? एपी है। तो जब भी हमें एचपी का कोई टर्म निकालना होगा तो सबसे पहले एचपी को उलट के एपी बना देंगे। क्या बना देंगे? एपी बना देंगे। और फिर एपी में कन्वर्ट करने के बाद एपी का मान लो हम 10वां टर्म निकाल लिए, अब फिर उसको अगर हम उलट दिए तो किसका टर्म निकल गया? एचपी का 10वां टर्म निकल गया। किसका 10वां टर्म निकल गया? एचपी का। मान लीजिए अगर हमको क्वेश्चन लेके कहीं पर दे देता है, जैसे यहां पर मानिए एचपी से रिलेटेड क्वेश्चन अगर हमको देता है ना, 1 मिनट देखिए, एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन जैसे क्वेश्चन लेके दे दिया हमको, समझिए यहां पर, फाइंड द 8th टर्म of the sequence 2/11 1/5 2/9 डॉट 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 ऐसे दे दिया। ये आपका क्वेश्चन है। अब इस सीक्वेंस को आप देखिए, यहां क्वेश्चन क्या दिया गया? फाइंड द 8th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 2/11 1/5 2/9 डॉट डॉट डॉट। अब इसको अगर हम देखें तो ये एपी में है या जीपी में है या एचपी में है। तो एपी में अगर इसको घटाएंगे 1/5 में से 2/11
और फिर 2/9 में से 1/5 को घटाएंगे तो ये बराबर नहीं आएगा। चेक करके देखिए, 1/5 में से 2/11 को माइनस कीजिए, घटाने तो बड़ी आसानी से आता है। 11 गुने 11, 5 में आइए इसको गुणा करिए, 5 दूनी 10, 11 में से 10 गया तो 1 और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया 1/55। दोनों का डिफरेंस आया 1/55। अब 2/9 में से 1/5 को माइनस कीजिए तो देखिए यहां 9 दूनी 18 में से 9 गया तो 9 हो गया, नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए 45। ये आपको सॉरी गलती कर दी है, यहां पर कितना है जी 5 न है, हाँ तो यहां पर 2/9, ठीक, 5 दूनी 10 में से 9 गया, 1 लिखाएगा यहां 1/45। अब एक बात बताइए क्या ये बराबर है, चेक करिए, ये 1/55 आ गया, ये 1/45 आ गया, दोनों इक्वल है क्या, इक्वल नहीं है, तो ये आपका एपी में नहीं है। अगर रेशियो निकालिएगा तो रेशियो भी बराबर नहीं है, इसका मतलब जीपी में भी नहीं है, तब यह किसमें है, एचपी में है। किसमें है, एचपी में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। तो यहां पर यह हार्मोनिक प्रोग्रेशन हमको दे दिया है। सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे, गिवन एचपी इज क्या है आपका 2/11, 1/5, 2/9 डॉट डॉट डॉट, इसलिए कोरेस्पॉन्डिंग एपी, मतलब इसका हमको एपी चाहिए। अगर यह हमारा एचपी है तो इसका एपी चाहिए, तो एपी के लिए एचपी को क्या करते हैं, उलट देते हैं, तो उलट देंगे तो क्या हो जाएगा 11/2 हो जाएगा। अगर इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको अगर उलट देंगे तो क्या हो जाएगा 9/2। सबका रेसिप्रोकल ले लिए हैं, सबका व्युत्क्रम ले लिए हैं। क्या ले लिए हैं, व्युत्क्रम। जितने भी बच्चे लाइव हैं अगर उनको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिएगा, हम पढ़ सके। जो भी बच्चे हैं कमेंट जरूर लिखिएगा। चलिए देखिए यहां पर, अब अगर इसमें से इसको हम देखें तो यहां पर ए हमारा क्या हो गया 11/2 हो गया। डी निकाल के देखिए, डी आपका क्या हो जाएगा, इसमें 5 में से 5.5 घटाइएगा तो -0.5 हो जाएगा, जिसको आप -1/2 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, -1/2। डिफरेंस निकालो ना, 5 में से किसको घटाओगे 11/2 को घटाओगे ना 11/2 को, तो ये -1/2 आएगा। क्या आएगा, -1/2। अब ये डी मिल गया तो अब हमें T10 चाहिए। 10वां टर्म पूछा है कि 8वां टर्म, 8वां टर्म, ओके। तो देखिए यहां T8 फॉर द कोरेस्पॉन्डिंग एपी, T8 एपी का Tn का फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग, a + n-1 इंटू डी होता है ना। तो a की जगह कौन है बोलो 11/2 प्लस n-1, n की जगह क्या है 8, 8 में से 1 गया 7 लिखाएगा, और डी की जगह क्या लिखाएगा बोलो -1/2। अब आगे कैलकुलेशन होगा तुम लोगों से, इसका क्या हो जाएगा, दोनों का तो डिनोमिनेटर बराबर है तो ऊपर में डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। 11 में से 7 गया तो 4, 4/2 कैंसिल होके कितना आया 2। ये अभी एपी का निकला है, किसका निकला है, लेकिन हमें किसका चाहिए एचपी का, तो इसलिए लिखेंगे यहां पर, इसलिए T8 फॉर एचपी। बस इसको उलट देना है, क्या कर देना है, तो 2 के नीचे क्या छुपा हुआ है 1, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। तो बोलिए इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा या नहीं बनेगा। अगर आपको एचपी का सीक्वेंस लेकर के दे दे और कोई खास टर्म पूछ दे तो बनेगा कि नहीं बनेगा, आसानी से बनेगा। अब थोड़ा सा कुछ नोट को हम लोग समझते हैं, एचपी से रिलेटेड नोट को। सबसे पहला नोट हम लोग देखेंगे, नोट 1 क्या है, सो देखिए सीखिए यहां पर क्या है। कहता है इफ ए बी सी आर इन एचपी, ए बी सी आर इन एचपी, देन B इक्वल टू हो जाएगा यहां पर 2AC बाय A प्लस सी। B इक्वल टू क्या हो जाएगा 2AC बाय A प्लस सी, ये हो जाएगा। यहां क्या दिया है पढ़िए, ABC किसमें है, एचपी में है। ABC किसमें है, एचपी में है। तब B का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2AC अपॉन A प्लस सी। अब ये आया कैसे, सो देखिए, सिंस ABC अगर एचपी में है तो बताओ 1/A, 1/B और 1/C किस में होगा, जवाब दो सब, किस में होगा। अगर ABC एचपी में है तो उसका रेसिप्रोकल किस में होगा, एपी में होगा। गुड। अच्छा बताओ हिमांशु, अगर 3 नंबर एपी में है, ABC अगर एपी में है तो फिर ABC के बीच क्या संबंध है, ABC के बीच संबंध
कौन सा रिलेशनशिप है एबीसी में? हाँ अंकित बोलो। हाँ, बी इक्वल टू ए प्लस सी बाय 2 ये हो जाएगा, बी इक्वल टू ए प्लस सी बाय 2 हो जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन है? मतलब मिडिल टर्म जो है आपको दोनों किनारे के जोड़ का आधा होगा, दोनों किनारे के जोड़ का। जब भी 3 नंबर एपी में है, 3 नंबर एपी में है, तो मिडिल टर्म जो है वह दोनों किनारे के जोड़ का आधा होगा। अब बताओ यहां है ना, अच्छा इसको दूसरे तरीके से भी बोला जा सकता है कि नहीं बोला जा सकता है? ये दूसरे यहां गुना कर दें तो क्या बोलेंगे? 2b इक्वल टू ए प्लस सी। अब अगर हम कहें कि 3 नंबर यदि एपी में हो, 3 नंबर यदि एपी में हो, नहीं तो बीच वाले का डबल, बीच वाले का डबल दोनों किनारे के जोड़ के बराबर होगा। क्या यह भी बोला जा सकता है कि नहीं? रेहान क्लियर है ना? तो अब बताओ यहां कौन तीनों एपी में है? बोलो। 1 बाय ए, 1 बाय बी, 1 बाय। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, जो कॉन्सेप्ट नीचे में यहां लिखा हुआ है उसको यूज करना है। क्या पढ़े हैं? मिडिल वाले का डबल, मिडिल वाले का, तो चलो करो डबल, मिडिल वाले का डबल 2 इंटू 1 बाय बी, डबल हो गया। दोनों किनारे के जोड़ के बराबर, तो दोनों किनारे का जोड़ मतलब 1 बाय ए प्लस 1 बाय सी। अब बताओ 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 बाय बी होगा कि नहीं? 2 को 1 से गुना हो जाएगा, यही रह जाएगा। इसका भिन्न का जोड़ करेंगे, फ्रैक्शन का प्लस करेंगे, नहीं तो ये यहां गुना होगा सी, ए वहां गुना होगा ए, नीचे आपस में ही गुना हो जाएगा ए सी। कहीं कोई दिक्कत? भिन्न का जोड़ ऐसे ही करते हैं ना, अगर 2 फ्रैक्शन आपके पास है, केवल 2 फ्रैक्शन इस तरह से 8 बाय 7 ऐसे है आपके पास, तो पूरा कैलकुलेट करने का बहुत आसान तरीका है। इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 35, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 24 हो जाएगा, और नीचे वाले को नीचे से कर दीजिए, बस आपका कैलकुलेशन होकर आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? यही ना है, अगर 2 फ्रैक्शन है तब हम ऐसा रूल अप्लाई करेंगे। अब यहां पर गौर करो, 2 फ्रैक्शन था, सी मल्टीप्लाई होगा 1 से तो सी, ए मल्टीप्लाई होगा 1 से तो ए, और नीचे मल्टीप्लाई हो गया ए सी। यहां तक किसी को कोई डाउट है? अब हमें रियल में चाहिए क्या था? पढ़ो यहां, बी चाहिए। क्या चाहिए? बी चाहिए। सर आवाज कट रहा है। ओके, आवाज क्लियर है? चलिए देखिए यहां, अब अगर इसको हम क्या कर दें? रेसिप्रोकली चेंज कर दें। क्या कर दें? रेसिप्रोकली चेंज कर दें, मतलब ये बी को पलट दें, बी बाय 2 हो जाएगा, तो इधर भी चेंज हो जाएगा, ये ए सी ऊपर हो जाएगा और सी प्लस ए नीचे आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? अब यहां पर ये 2 को उधर भेज दो, आखिर हमें बी चाहिए। क्या चाहिए? तो 2 को हटाना पड़ेगा ना, ये 2 हट के ऊपर जाएगा, क्या लिखाएगा? 2ac के नीचे a प्लस सी। कहीं कोई कंफ्यूजन? बताइए, ये b का वैल्यू निकल गया। अब ये रिजल्ट आज के बाद से याद रहना चाहिए, 3 रिजल्ट तो हमेशा याद रखो। क्या क्या याद रखो? इस तरह से, अगर कहीं लिखा है ए बी सी आर इन एपी, अगर ए बी सी किसमें है? एपी में, तब कहना बीच वाले का डबल दोनों किनारे के जोड़ के बराबर। फिर अगर कहीं लिखा है ए बी सी आर इन जीपी, तो अब देखो ये बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, मतलब मिडिल वाले का स्क्वायर, मिडिल वाले का स्क्वायर दोनों किनारे के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अगर 3 नंबर जीपी में है, 3 नंबर जीपी, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी, बात समझ रहे ना? तो अगर 3 नंबर जीपी में है तो बीच वाले का स्क्वायर दोनों किनारे के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। और तीसरा नोट आपका यह है कि अगर ए बी सी आर इन एचपी है, किसमें है? एचपी में, तो आप जवाब कहेंगे बी इक्वल टू 2ac बाय ए प्लस सी, ऐसे कहेंगे 2ac बाय ए प्लस। देख लो मिडिल जो है, मिडिल वो दोनों किनारे के प्रोडक्ट का ट्वाइस अपॉन दोनों किनारे के सम के बराबर है कि नहीं है? किसके रेशियो के बराबर है? ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड द सम ऑफ एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स का मतलब बाहरी, जो किनारे पर है उसको एक्सट्रीम्स कहेंगे, राइट? तो यहां तक किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है? अब मान लो क्वेश्चन लेके किसी ने दे दिया, क्वेश्चन दे दिया इफ 5k प्लस 2 एंड k प्लस 1 आर इन एचपी, आर इन एचपी, देन k इक्वल टू व्हाट? k का मान निकालना है आपको। यहां पर 3 चीज दे दिया, 5 दिया, k प्लस 2 दिया और k प्लस
1 दे दिया। ये तीनों किसमें है आपको? एचपी में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तब के का मान निकालना है, निकालिए आप लोग, निकालिए। बाद में हमको वीडियो एडिट करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, हम कट करेंगे, लेकिन आप लोग बनाइए, बना के बताइए। ऑफलाइन पढ़ाए ऑफलाइन की तरह ही होना चाहिए, और जो बच्चे ऑनलाइन में हैं वो भी बना बना के रिप्लाई देंगे। सारे बच्चे कॉपी खोल के बैठिए पढ़ने के लिए, बाद में हम वीडियो को एडिट कर लेंगे। चलिए, जितने भी बच्चे हैं रिप्लाई करिए बना करके। ये कह दिया है कि तीनों एचपी में है। किसमें है जी? एचपी में है। जानते हो मक्खी तंग कर रहा है। फास्ट रिप्लाई दीजिए आप लोग, तेजी से। क्या होगा जवाब? कोई बात नहीं अंकित, तब देखो, लगातार वेट करो। एक बच्चा और अंकित इधर भी है, तुम ही नहीं हो अंकित, ठीक है? यहाँ एक ऑफलाइन में भी अंकित बैठा हुआ है, अगर ऑनलाइन में भी है। चलिए, आए 5/12 आया है। अच्छा, उधर रिप्लाई नहीं आया। देखो कैसे बनाएंगे, बताओ। ये हमारा ए का काम करेगा कि नहीं, और ये हमारा बी का, और ये हमारा सी का काम करेगा। और कह दिया है एचपी में है। किसमें है? एचपी में है। चलिए, आपका क्वेश्चन क्या था? इफ 5k+2 एंड k+1 आर इन एचपी देन k इक्वल टू व्हाट? तो अब इसको सॉल्व करेंगे इस कॉन्सेप्ट के साथ। क्या थ्योरी पढ़े हैं? मिडिल, मिडिल में कौन है? k+2 इज इक्वल टू 2 इंटू ए की जगह क्या है? 5, और सी की जगह क्या है बोलिए? k+1। अब टोटल के नीचे लिखिए a+c, तो यहां पर लिखेंगे 5a, अब प्लस सी की जगह पर k+1। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। k+2 ऐसे ही रखिए, और ये यहां आएगा तो k+6 लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? अरे 5 1 तो k+6, और इधर देखो 2 पंचे 10, 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10k अब +10। कहीं कोई दिक्कत है? गलती हो गया तुमसे? नहीं। अब सीखो, यहां अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो k² +8k अब +12 हो जाएगा। इधर आपका 10k+10 है। अब आप क्या कीजिए, इसको उठा के इधर लाइए, तो k² अब +8k में से 10k चला गया तो कितना बचेगा? -2k। कितना बचेगा? -2k। यहां पर -2k, और फिर 12 में से ये 10 घट जाएगा तो +2 बचेगा इक्वल टू 0। अब यहां से k का हमको वैल्यू निकालना है। तो 10वां क्लास में एक थ्योरी पढ़ना था, नहीं? अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका ax² + bx + c = 0 है, तो x का फॉर्मूला हो जाएगा -b + -√b² - 4ac/2a। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो अब यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन x का है, और ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन k का है। तो k का फॉर्मूला लगाइए और लिखिए, यहां पर क्या लिखिएगा? -b तो -2, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब प्लस माइनस √b², तो b² की जगह पर 4, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अब -4ac तो 4 दूनी 8, टोटल के नीचे 2, एक जगह पर 1 लिखें। अब सॉल्व करोगे 2 प्लस माइनस, अच्छा 4 में से 8 जाएगा तो कितना होगा बोलो? √-4। जब भी कोई रूट के अंदर में माइनस में होता है तो उसमें आयोटा लगता है। क्या लगता है? आयोटा। तो ये √4 और ये आयोटा बाहर। 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 2, ये 2 आयोटा हो गया। तो यहां क्या लिख देंगे बोलो? 2 आयोटा, टोटल के नीचे 2, 2 कॉमन आके कट जाएगा, क्या बचेगा? 1 प्लस माइनस आयोटा। ये हमारा जवाब आ गया, के का वैल्यू। कहीं कोई कंफ्यूजन? समझ में आया? ऐसे इसको सोल्व, हाँ लालू जी सोल्व कर दिए, लेकिन लालू जी 1 + -2 आयोटा आएगा या 1 प्लस आयोटा आएगा? चेक करके देख लीजिए। 4 में से 8 गया, -4 का 2 आयोटा होगा, है ना?
चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इस तरह का क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। नेक्स्ट नोट समझिए आगे आप लोग क्या है यहां पर नोट है, कहता है इफ mth term of any HP is n and nth term is m, then Tm plus n for the HP is mn upon m plus n हो जाएगा and Tmn for the HP 1 हो जाएगा। थ्योरी देख लीजिए इसको क्या कह रहा है। यदि किसी HP का mth टर्म n है, मतलब mवां पद n है, एंड nth टर्म इज m, और nवां पद जो है वो क्या है? m है। तो ऐसी स्थिति में उस HP का m प्लस nth टर्म जो होगा वो आपको mn अपॉन m प्लस n होगा, और mnth टर्म जो है वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आपको वहां पर जेईई मेंस का एग्जाम हो या फिर एनडीए का एग्जाम हो, उसमें क्या करता है कि डायरेक्ट आपको यही क्वेश्चन लिख देगा सीधा सीधा, और 4 ऑप्शन दे देगा। 4 ऑप्शन में कहीं ना कहीं यह भी आपको दिखेगा। बात समझे कि नहीं? आपको केवल क्लिक करना है अगर याद है तब, नहीं तो लंबा बनेगा। इसलिए मैथमेटिक्स में कई रिजल्ट ऐसे होते हैं जिसको आपको लर्न करना होता है। सीख लीजिए कैसे बना और उसको एज ए रिजल्ट आप याद कर लीजिए, ये होता है। अब इस पर मान लीजिए क्वेश्चन दे देगा आपको कि यदि किसी HP का 8वां पद 7 है और 7वां पद 8 है, तो उसका 15वां पद क्या होगा? 15th टर्म क्या होगा? क्वेश्चन दे देगा इफ द 7th टर्म ऑफ एनी HP इज 8 एंड द 8th टर्म ऑफ द सेम HP इज 7, देन व्हाट इज इट्स 15th टर्म? इसका 15वां पद क्या होगा? 1 नहीं कहेंगे, गलत, दोनों को जोड़ के बोला गया है। देखो 15, 8 7 15 जोड़ के बोला गया, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। लेकिन अगर 56वां पद पूछा जाता, 56th टर्म पूछा जाता, तब जाकर के हम ये फॉर्मूला 1 कहते, है ना? यहां पर ये लगेगा तो 7 8 गुना हो जाएगा 56, नीचे में दोनों को जोड़ दिया जाएगा 15, 56/15 आंसर हो गया। लेकिन ये बना कैसे? जब हमें ये रिजल्ट याद होगा तब क्विक से टिक लगाएंगे, नहीं तो फिर मेथड से बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लीजिए इसको हमको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? इजी वे में कर लेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहां पर। प्रूफ सिंस, अच्छा यही क्वेश्चन रहेगा जो हम ये बता रहे हैं, ये क्वेश्चन है रियल में, ये थ्योरी नहीं है। अगर आप प्रॉब्लम बनाने जाएंगे, बुक का प्रॉब्लम, तो उस प्रॉब्लम के मतलब प्रॉब्लम चैप्टर में आपको मिलेगा, एक्सरसाइज में ये मिलेगा आपको, एंड एक्सरसाइज में उसको सॉल्व करना होगा। तो हम यहां पर पहले ही आपको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्या कर रहा है, सिंस mth टर्म ऑफ द HP कितना दिया है? n, इसलिए mth टर्म ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग AP संगत AP का क्या होगा रिजल्ट? यहां क्या लिखाएगा बोलो? अगर ये n लिखे हैं तो AP के लिए क्या लिखाएगा? AP के लिए बोलो, अगर HP के लिए mवां पद n है तो AP के लिए mवां पद क्या होगा? 1/n। वेरी गुड। सिमिलरली इसी प्रकार अगर nth टर्म पूछ दें, nth टर्म ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग AP, तो HP के लिए देखो nth टर्म m दिया है, nth टर्म क्या दिया है? तो AP के लिए क्या हो जाएगा? 1/m, राइट। अब एक बात बताओ, ये कौन टर्म है? पढ़ो तो यहां mth कौन है? तो क्या इसके लिए हम ये फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n, और इसके लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/m, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? AP का फॉर्मूला होता है ना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वही लगाए हैं यहां पर। अब ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है। अगर इसमें से इसको घटा दोगे तो a कट जाएगा, अरे घटाओ ना, तो ये a क्या हो जाएगा? और d का जब मान निकालोगे ना तो d का मान तुमको आ जाएगा 1/mn। d का मान क्या आ जाएगा? डायरेक्ट हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि AP में ऑलरेडी हम कैलकुलेट करके बताए हुए हैं। ऐसे सेम क्वेश्चन।
और तब ए का भी मान तुमको 1/mn ही आएगा। ए का भी मान क्या आएगा? 1/mn। जब इसको इसमें से इसको घटाओगे, 1 में से 2 को घटाओगे और उसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करते करते आगे बढ़ोगे तो डी का मान सॉल्व होके कितना आएगा? 1/mn। और इस मान को, डी के मान को पहला इक्वेशन चाहे दूसरा इक्वेशन किसी में भी डी के जगह पर रख दोगे और जब उसको कैलकुलेट करोगे तो सॉल्व होके ए निकलेगा। क्या निकलेगा? और वह भी कितना आएगा? 1/mn। यहां तक क्लियर है? ए भी मिल गया और डी भी मिल गया। अब हमको चाहिए इसलिए टी एम प्लस एन फॉर द एपी। किसके लिए? एपी के लिए। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे बताओ टी एम प्लस एन का? रेहान क्या लगाएंगे? टी एम प्लस एन का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? जब हम एपी के लिए टी एन बोले ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ऐसा बोले। अगर हम तुमसे टी एस पूछेंगे, क्या पूछेंगे? टी एस, तो एन की जगह कौन ले लिया? तो तुमको बोलना है ए प्लस एस माइनस 1 इंटू डी बोलना है। अगर हम तुमसे टी एम प्लस एन पूछ रहे हैं तब क्या बोलना होगा? हाँ, तो क्या बोलेंगे यहां पर बोलो, है ना? ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू, अच्छा ए का मान क्या लाए हैं बोलो? 1/mn। गुड। और इसको सेम सेम यहां कॉपी करो, एम प्लस एन माइनस 1, फिर डी की जगह पर क्या लिख दो? 1/। अच्छा बताओ आगे कैलकुलेशन, दोनों का डिनोमिनेटर बराबर है कि नहीं? तो जब डिनोमिनेटर बराबर है तो ऊपर वाला डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? यहां वाला 1 और फिर यहां वाला m प्लस एन माइनस, क्या कोई कैंसिल हो रहा है? कोई कैंसिल हो रहा है? 1 1 कैंसिल हो गया। क्या मिला हमारे पास? m प्लस एन बाय, लेकिन ये किसके लिए निकला है? हमें चाहिए किसके लिए? एचपी के लिए। किसके लिए चाहिए? तो इसलिए अगर हम यहां पर बोले टी एम प्लस एन फॉर द एचपी, तो जो एपी का आया है उसी को रेसिप्रोकल कर देना है, व्युत्क्रम कर देना है, उलट देना है। तो उलट देंगे तो क्या हो जाएगा? ये एम एन ऊपर चला जाएगा और एम प्लस एन, और मिलाओ यहां पर बैक में देखो वही रिजल्ट यहां लिखा हुआ था, नहीं है? ठीक उसी तरह अगर टी एम एन भी निकालेंगे तो मिल जाएगा। अब चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं यहां पर, इफ फिफ्थ टर्म of any HP is 11 and 11th term is 5, then find the 16th term of the HP. 16th term of the HP. यहां पर ऑप्शन दे दिया है आपको 16/55, बी में दिया है 55/16, सी में दिया है 80/55, डी में दिया है 55/6। क्या आंसर होगा? बी हो जाएगा। सीधे सीधे जवाब हो जाएगा बी, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी में, इफ the 8th term of any HP is 3 and third term of the HP is 8, then what is the value of its 24th टर्म? ऑप्शन लेकर के आपको दे दिया यहां पर 24/11, बी में 11/24, सी में 11, डी में 1। क्या लगाएंगे? डी। अभी नजर तुम्हारा बना हुआ है, वही बोले अभी नजर बना हुआ है, तो देखो कितना बढ़िया जवाब दे रहे हो। अब बताओ ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में देगा तो कितना टाइम लगेगा बनाने में? बहुत ज्यादा लगेगा, मतलब अभी भी तुमको ज्यादा लगेगा। हाँ, पता नहीं रहता तो अभी इसे बनाना पड़ता। अगर यही क्वेश्चन को अभी सॉल्व करने के हैं मेथड से, तो हालत पंक्चर हो जाना है।
लेकिन अगर आप पीछे का फॉर्मूला याद करते हैं तो बड़ी क्विक बनेगा, बड़ी स्पीड बनेगा, है ना। चलो नेक्स्ट नोट की तरफ बढ़ते हैं, अगले नोट की तरफ। ये हम लोगों का कितना नंबर नोट था जी? देखो इससे पहले हम लोग देख चुके थे, नोट 1 देख लिए यहां पर, फिर नोट अगला नोट 2 यहां देख लिए हैं हम लोग, है ना। और नेक्स्ट अभी नोट कहां, भी क्वेश्चन ही चला है, अब नोट 3 आएगा, राइट। देखिए यहां पर नोट 3 क्या है, कहता है इफ x1 x2 x3 x4 डॉट 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 xn आर इन HP। अगर आपको x1 x2 x3 x4 xn जो है डॉट डॉट xn, ये आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। किसमें है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन पर। ये सब क्वेश्चन बहुत हिट लिस्टेड है, ये खुद भी क्वेश्चन है और इस पर आधारित क्वेश्चन भी आता है, ये थ्योरी नहीं है, ये सब रियल में क्वेश्चन है, खुद क्वेश्चन है। अगर बुक उल्टाओगे तो क्वेश्चन में मिलेगा ये सब, ठीक है ना। तो देखो यहां क्या कह रहा है, HP देन दो दो का प्रोडक्ट ले रहे हैं, x1 x2, अगला x2 x3, फिर x3 x4, और इस तरह से बढ़ते जाएगा। लास्ट में xn और इससे जस्ट पहले वाला क्या है, xn माइनस 1। अरे अगर यहां पर 4 है तो उससे एक कम यहां है, अगर यहां n है तो उससे एक कम होगा, n माइनस 1 होगा। तो लास्ट में xn माइनस 1 इंटू xn है, और यह किसके बराबर होगा, है ना। तो देखो ये हो जाएगा आपको बराबर n माइनस 1 एंड x1 इंटू xn। देखो इसको रिजल्ट याद रखने का तरीका बहुत आसान है, यहां पर सीधा सीधी कह दिया कि ये सारे चीज किसमें है, सारे टर्म जो है वो किसमें है, HP में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स है, कितने टर्म्स हैं यहां पर, है? अरे देखो ना 1 2 3 4 n, कितने टर्म हैं, n टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं? तो जब इस तरह से प्रोडक्ट कर करके, दो दो का प्रोडक्ट कर करके आपको सम पूछ दे, तो जितना टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है उससे आपको यहां एक कम लेना है, एक। अब फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट कौन है यहां पे बोलिए, और लास्ट कौन है यहां, सो उसको लिख देना था वहां x1 इंटू xn। अभी इसको प्रूफ हम करेंगे, लेकिन इससे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसा दे देगा एग्जाम में, एग्जाम में क्वेश्चन देगा आपको इस तरह से, इफ A B C D E F आर इन HP, ये आपको किसमें है, HP में है। किसमें है, HP में। और तब आपसे पूछ देगा देन AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE अब प्लस EF इक्वल टू व्हाट। अब ऑप्शन लेके देगा, ध्यान दीजिएगा, यहां ऑप्शन दे देगा 5AE, B में दे देगा 6AF, C में दे देगा 5AF, D में दे देगा आपको 4AF। ऐसे दे दिया क्वेश्चन, देख रहे हैं। तो इसका आंसर देना बहुत आसान है, तुरंत जवाब दिया जा सकता है? हाँ सही जवाब है। जो बच्चे, हाँ लाइव में भी बच्चे रिप्लाई दे रहे हैं, सही जवाब है, ठीक है। कितने टर्म हैं यहां गिनिए, तो कितने टर्म हैं गिनिए, 6। तो इससे आपको एक कम लेना है, 5 हो गया। अब पहला इंटू लास्ट लेना है, कहीं मिला क्या, आंसर मिल गया, देख रहे हैं। लेकिन यह किस कॉन्सेप्ट पर है, जस्ट जो पहले पढ़ाए हैं आपको, यहां देख लीजिए, इसी थ्योरी पर है। इफ x1 x2 x3 x4 डॉट डॉट xn आर इन HP, इस पर है। तो कैसे बनेगा यहां पर, इसको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ होगा, लंबा प्रूफ होना है, ठीक से समझ लीजिए, इसको देख लीजिए, है ना। प्रूफ इसलिए करते हैं कि आप ये समझ सकें कि कॉन्सेप्ट लग कैसे रहा है, यूज कैसे हो रहा है कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिव तुम बेहतर तभी बना पाओगे जब लंबे लंबे पहले सब्जेक्टिव को बनाओगे। सब्जेक्टिव जब बनेगा तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। और फिर तुम क्वेश्चन को चेक करना समझ पाओगे कि कैसे चेक करें कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पता, सब क्वेश्चन बनाने जाएंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे जेईई मेंस वगैरह में। तो कुछ क्वेश्चन को चेक करना होता है कि कौन आंसर सही है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट की जानकारी होना बहुत जरूरी है। उसके प्रॉब्लम्स को भी हम लोग देखेंगे, इसी क्लास में देखेंगे। जेईई मेंस का बुक सामने रखा हुआ है, इसका क्वेश्चन उठा उठा
के यहीं पर बना के हम बता के दिखाएंगे आपको, ठीक है। चलिए देखिए यहां पर कैसे इसको लिखेंगे। यहां पर क्या दे दिया है बोलिए, सिंस x1 x2 x3 x4 डॉट डॉट xn, ये किसमें है जी, बोलो एचपी में। लेकिन एचपी से रिलेटेड कोई फॉर्मूला अभी हम पढ़े नहीं है, तो लेकर के जाना पड़ेगा एपी पर। कहां लेके जाना होगा, तो चलो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो इंप्लाइज दैट 1/x1 1/x2 1/x3 1/x4 डॉट डॉट 1/xn, बोलो ये किसमें होगा, एपी में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, एपी में। चलो आर इन एपी, कहीं कोई दिक्कत। पहला टर्म हमको मालूम है एपी का क्या, बोलो 1/x1। लास्ट टर्म क्या पता है, 1/xn। तो एपी में डी का फॉर्मूला पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, एपी में डी का फॉर्मूला बताओ, कोई एपी में डी का फॉर्मूला पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, डी का फॉर्मूला। डी का फॉर्मूला एपी में पढ़ाए हैं, याद नहीं है, b माइनस ए बाय एन माइनस वन, b माइनस ए बाय एन माइनस, ये पढ़ाए हैं। क्या कोई कंफ्यूजन, बात समझ में आ रहा है। ये डी का फॉर्मूला है, बी आपका लास्ट टर्म है, बी आपका, और ए आपका, और एन नंबर ऑफ टर्म्स है। तो अब अगर इस फॉर्मूला का यूज हम यहां पे करें, यहां पर देखो गौर करो, यहां हेयर डी इक्वल टू बी मतलब लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या है बोलो 1/xn, कोई दिक्कत, माइनस 1/x1 फर्स्ट टर्म लिखा गया, और टोटल के नीचे n-1, ऐसा लिखाएगा कि नहीं। अब आगे बढ़ो, ये n-1 को उठा के यहां ला दो, मल्टीप्लाई में ला दो n-1 को, तो बोलो यहां पर 1/xn माइनस 1/x1, 1/xn माइनस 1/, ये वाला उतर गया, तो ये n-1 यहां आ जाएगा, बोलो इंटू डी, ऐसा लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा। क्या किसी को कोई कंफ्यूजन, यहां तक सब कुछ समझ में आया है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इक्वेशन नंबर 1। अब आगे बढ़ाते हैं इसको, नेक्स्ट देखो कैसे इसको आगे बढ़ाते हैं। बोलो ये किसमें है, एक बार फिर से रिपीट करो, किसमें है, हाँ एपी में। तो एपी में है, इसका फायदा उठाएंगे यहां पर 1/x1 1/x2 1/x3 डॉट 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 1/xn आर इन एपी, किसमें है, तो एक जवाब दो यहां पर कि वो 1/x2 माइनस 1/x1 डी के बराबर होगा कि नहीं होगा। 1/x2 से 1/x1 को घटाएंगे तो किसके बराबर, तो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं आगे। क्या लिखाएगा यहां, x1 माइनस x2, x1 माइनस, टोटल के नीचे कितना x1 x2 लिखाएगा, इतना बराबर क्या बोलो d। क्या कोई कंफ्यूजन किसी को, नहीं। अगले लाइन में जवाब दो, x1 माइनस x2 बराबर क्या लिखेंगे, d x1 x2 लिखाएगा, और बोलो ना d x1, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसको ऐसे हम दूसरा नंबर देंगे। अब थोड़ा इसी तरह से मैटर को आगे बढ़ाने वाले हैं, गौर करना ठीक से, मैटर को सेम बढ़ाने वाले हैं। यहां क्या है बोलो तो एक बार, 1 माइनस 2 1 माइनस, यहां 1 इंटू, चलो अगर हम यहां 2 माइनस 3 ले लें, 2 माइनस 3, यहां क्या लिखाएगा d x2 x3 लिखाएगा। फिर उसी तरह से x3 माइनस अगर x4 लिख दें तब d x3 x4 लिखाएगा। इसी तरह से ये बढ़ते जाएगा, लास्ट में गौर करो यहां कम है, यहां तो यहां पर n-1 और यहां xn, इससे ज्यादा लिख दिए, और तब क्या पढ़े हो d, इस दोनों का प्रोडक्ट xn-1 इंटू xn। यहां तक कोई दिक्कत है तो जवाब दो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। अब थोड़ा ठीक से देखो, अगर हम सबको जोड़ दें, इन सबको क्या कर दें, जोड़ दें, एडिंग, सबको जोड़ दो, यहां टोटल को जोड़ो, तो बताओ ये माइनस x2 और ये x2 कट जाएगा, ये माइनस x3 ये x3 कट जाएगा। जब इधर से कटना चालू हुआ तो यकीन करो इधर कौन बचा है, लेफ्ट साइड, तो नीचे में राइट साइड वाला बचेगा। अगर ऊपर में लेफ्ट बचा है तो नीचे, अगर ऊपर में राइट बचेगा तो नीचे, यही तरीका है बचने का।
तो सारा कट जाएगा, इधर से 1 बचेगा, इधर से xn। तो क्या लिखाएगा, x1 माइनस xn। यहां तक कोई दिक्कत, x1 माइनस xn। इधर सब में कॉमन बताओ क्या है, कॉमन जब जोड़ रहे हैं तो सब में कॉमन क्या है, तो बराबर d, अंदर क्या बचेगा बोलो, x1 x2 x2 x3 x3 x4 प्लस डॉट 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 xn माइनस 1 इंटू xn। यहां तक ठीक है। अच्छा हमें चाहिए क्या था सो बताओ, हमें क्या चाहिए, देखो तो हमको क्या चाहिए, यही ना, हमको क्या चाहिए, ये वाला हिस्सा चाहिए कि नहीं चाहिए। और देखो ये हिस्सा कहीं दिख रहा है क्या, चेक करो तो, मतलब इधर वाला हिस्सा चाहिए, इसका मतलब डी को भगाना पड़ेगा इधर, तो चलो भगा देते हैं डी को इधर। तो इधर आके x1 माइनस xn के नीचे d आ जाएगा, आ जाएगा। और इधर क्या बचेगा, x1 x2 x2 x3 x3 x4 डॉट 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 xn माइनस 1 इंटू xn। अब थोड़ा ध्यान दो तो d का मान निकाले थे कहीं पर क्या, यही है d का मान ना। अगर हम यहां से d निकालें, एक काम करो, या एक काम करो 1/d का वैल्यू निकाल लो, किसका निकाल लो, हाँ निकाल देते हैं, यहीं से रुक जाओ, इस जगह से ही हम 1/d का मान निकाल देते हैं। ये भिन्न का घटा होके क्या लिखाएगा, थोड़ा बोलो तो, x1 माइनस xn के नीचे x1 इंटू xn लिखाएगा, LHS किसके बदले, भिन्न का घटाव कर दिए, अब बराबर n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा ये n माइनस 1 नीचे आ जाएगा, तो क्या बचेगा बोलो, x1 माइनस xn के नीचे n माइनस 1 x1 इंटू xn बराबर कितना, d। और जब 1/d चाहिए तो ये उलट के आइए, तो चलो लिख देते हैं वहां पर 1/d चाहिए हमें, यहां 1/d चाहिए कि नहीं, तो इसको हम क्या लिखने वाले हैं, x1 माइनस xn, ये उतर गया सेम वाला। अब 1/d के बदले x1 इंटू xn इंटू n माइनस 1 और टोटल के नीचे x1 माइनस xn, इधर वाला उतार दो, सेम सेम कॉपी कर दो। देखो कोई कट रहा है क्या, ये और ये, तो n माइनस 1 x1 इंटू, इस पूरे के बदले ये रिजल्ट आ गया, और यही चीज हमें चाहिए था, है ना। तो अब से तुमको यह रिजल्ट क्या रखना है, याद रखना है, सीधे सीधे बात समझे कि नहीं, डायरेक्ट ये रिजल्ट क्या होना चाहिए, याद रहना चाहिए। चलिए यहां तक आप लोग समझ गए हैं, नेक्स्ट नोट समझिए इसी में, अगला नोट है ना, इफ a, h, b आर इन HP, अगर ये आपको किसमें है, HP में है, किसमें है, HP में, अगर ये तीनों नंबर आपका HP में है, तो ये बीच वाला जो H है, देन H इज कॉल्ड सिंगल हार्मोनिक मीन, क्या कहलाएगा, सिंगल हार्मोनिक मीन, इसको कहेंगे सिंगल हार्मोनिक मीन, सिंगल हार्मोनिक मीन इसको कहेंगे। हार्मोनिक मीन को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, HM, क्या बोलेंगे, HM, बात समझेगा नहीं, HM का मतलब यहां पर आप हेडमास्टर मत समझिएगा, हार्मोनिक मीन है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहां इसका हमको वैल्यू जानना है, इस नोट में H का मान जानना है कि कितना होगा, इसी को हम अगर AB का हार्मोनिक मीन निकालना कहेंगे तो आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, अरे यहां पर ये जो आया है ये, हाँ मक्खी, उसको पढ़ने का मन करता है, अकेले तुम ही लोग थोड़े पढ़ोगे। देखो यहां ये जो है, सिंस A, H, B आर इन क्या है, HP में है, तो अभी अभी थोड़ी देर पहले H बराबर पढ़ाए हैं 2AB बाय A प्लस B। अच्छा इसको लिखने का दूसरा तरीका भी है, बोलो यहां पर कितने नंबर का हमको, 2 नंबर का, A एंड B का, किसका किसका, A एंड B का 2 नंबर का हार्मोनिक मीन चाहिए, कितने नंबर का, तो अगर हार्मोनिक मीन 2 नंबर का चाहिए तो हम ऊपर में 2 लिख देंगे, नीचे 1/A प्लस 1/B ऐसे लिख देंगे। देखो ये सॉल्व होकर उल्टा यहीं पहुंच जाएगा, अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा, और याद रखना ये आसान है, 2 के नीचे 1/A प्लस 1/B। अगर हमें इस तरह का कहा, द HM ऑफ द हार्मोनिक मीन ऑफ A, B एंड C, यहां कितने नंबर का हार्मोनिक मीन बोला है बोलो, 3 नंबर का, कितने नंबर का, 3 नंबर्स का। तो तुमको क्या करना है,
सबसे पहले यहां 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे? उसके नीचे ए का रेसिप्रोकल 1/a प्लस 1/c। अगर इसको कैलकुलेट करोगे ना तो कैलकुलेट होके कितना आएगा जानते हो? ये कैलकुलेट होके आएगा 3abc अपॉन ab प्लस bc प्लस ca। ये आ जाएगा कैलकुलेट करोगे तो। ये 3 नंबर का हार्मोनिक मीन हुआ। कितने नंबर का? 3 नंबर का हार्मोनिक मीन। हम लोग अर्थमेटिक मीन निकालना पहले सीख चुके हैं, ज्योमेट्रिक मीन भी निकालना सीख चुके हैं और हार्मोनिक मीन निकालना सीख चुके हैं। कल के क्लास में हम लोग अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ये तीनों के बीच हम लोग रिलेशन देखेंगे कि किस तरह का रिलेशन है, ठीक है। और इससे रिलेटेड कुछ और भी कॉन्सेप्ट को हम लोग कल देखेंगे। तो कल आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का लास्ट क्लास हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में, एंड उसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में एंटर करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।